अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाना। हैवी ब्राइडल हेयर स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इसमें बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप ये हेयर स्टाइल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो स्किप किए बगैर मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत से ट्रिक्स मैं आपको बीच में बताती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वीवर्स। ये जो है वो मेरी मॉडल के हेयर्स का बिफ़ोर का लुक है। और हैवी हेयर स्टाइलिंग के लिए हम जो है वो क्रिम्पलिंग कर लेंगे। और क्रिम्पलिंग करने से ये है कि बालों में अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, तो इसलिए हम क्रिम्पलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टाइलिंग जो है वो हैवी चाहिए। और वैसे ही आजकल जो है वो फ्रंट बहुत कम होता है अमूमन, तो इसलिए क्रिम्पलिंग करना ज़रूरी हो जाती है हैवी हेयर स्टाइलिंग के लिए। और आप मूव्स भी लगा सकते हैं और अच्छी होल्डिंग चाहिए तो लाइट सा स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपने जो है वो स्टाइलिंग करने से पहले क्रिम्पलिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बैक कॉमिंग करूँगी क्राउन एरिया पर, और बहुत ज़्यादा अच्छी हाइट वाली होल्डिंग वाली बैक कॉमिंग करूँगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो मॉडल हैं उनके बाल माशाल्लाह से अच्छे हैं, उन्हें किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हम इन्हें भी एक्सटेंशन और डोनट लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि बैक कॉमिंग से इंसान बच जाता है। लेकिन मैनुअली आपको बैक कॉमिंग भी करना आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारे पास डोनट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो हमें जो है वो फिर खुद से बना स्टाइलिंग करनी होती है। तो खुद से बैक कॉमिंग कैसे करते हैं आप लोग गौर से देखें मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैंने एक पार्ट निकाला बालों का और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मैं इसको ऊपर ले गई, ठीक है। इसके बाद मैंने बैक कॉमिंग करनी है। और कैसे करनी है बैक कॉमिंग, कि ना ही तो मैंने बालों को बहुत टाइट पकड़ा हुआ है और ना ही बहुत लूज पकड़ा हुआ है, और बैक कॉमिंग मेरी होनी चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो वो किस तरह करूँगी, देखिए अगर मैं यहाँ से बैक कॉमिंग स्टार्ट करती हूँ तो ये मेरी बैक कॉमिंग कितनी ख़राब हो रही है, बिल्कुल अननीट हो रही है, और ये आगे से इसमें नीटनेस नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, बैक कॉमिंग कैसे करनी है, पहले बालों को आपने अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाना है, और ना ही आपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ना है और ना ही बालों को बहुत ज़्यादा लूज पकड़ना है, नॉर्मल होल्डिंग में पकड़ना है, और नीचे से स्टार्ट करनी है बैक कॉमिंग, ठीक है, ताकि नीट हो। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से लीजिएगा वीडियो, इस तरह से यहाँ से हम बैक कॉमिंग करते जाएंगे और फ्रंट पर जो है ऐसे कोम करते जाएंगे, ताकि फ्रंट हमारा जो है वो नीट रहे। इस तरह से हमने बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। अब हमें जितनी ज़्यादा हाइट चाहिए पफ की, उतनी ज़्यादा हम बैक कॉमिंग करेंगे। ये हमने बैक कॉमिंग कर ली, ये फुल बैक कॉम कर रही हूँ मैं, जो अच्छी हाइट हमें चाहिए होती है ब्राइडल के लिए। उसके बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी और स्प्रे करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। सेकंड पार्ट लेंगे इसका पीछे का, ये जो मैंने यहाँ करी है इसी के बैक साइड पर, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ से यूँ स्टार्ट करेंगे तो ये सारा ख़राब हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, रूट्स के पास से स्टार्ट करना है, इस तरह। टोटल बैक कॉम हो गए। उसके बाद हम स्प्रे करेंगे और स्प्रे करके इसको छोड़ देंगे। जब हम स्प्रे करके छोड़ देंगे तो इसकी होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब हम इसकी हाइट बनाएंगे तो बहुत अच्छी मजबूत वाली हाइट बनेगी, जो कि दबेगी नहीं। जैसे कहते हैं ना, बनाया पफ और उसके ऊपर दुपट्टा रखते ही वो बैठ गई, ऐसा नहीं होगा, सही है। ये हमारे दो हमने पार्टिंग्स निकाल ली। अब हम यहाँ पर करेंगे दो और दो यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ये हमारी अकॉर्डिंग टू हमें जिस तरह का पफ चाहिए हो, अगर हमें जो है वो ओवल शेप में चाहिए होगा तो हम साइड से जो है वो कम करेंगे बैक कॉमिंग, ताकि हमारा एक ओवल शेप आ जाए। और अगर हमें राउंड चाहिए होगा, जैसे कुछ लोगों का बहुत लंबा चेहरा होता है, अगर चेहरा बहुत लंबा होगा, अगर चेहरा बहुत ज़्यादा लंबा होगा, जैसे कुछ लोगों का चेहरा बहुत ही लंबा होता है, तो फिर हम लोग राउंड शेप में करते हैं। तो राउंड शेप में हम करेंगे तो हर तरफ से बराबर बैक कॉमिंग लेंगे, ठीक है। ओवल देंगे तो फिर हम साइड से कम और सेंटर से ज़्यादा।
अब इस पर हम स्प्रे करके छोड़ देंगे। अब इसी तरह हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड पर भी हम इसी तरह कर रहे हैं, ठीक है। जितना हम लेफ्ट साइड से लेंगे उतना ही राइट साइड से लेंगे बालों को, ताकि बराबर है दोनों साइड से। स्प्रे करेंगे, स्प्रे करके छोड़ देंगे, सही। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से होल्ड हो जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से कवर करेंगे। अच्छा, ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए होगी होल्डिंग वाली, तो हम क्या करेंगे कि इन सारे बालों को ऐसे बैक पर लेंगे और इसको पिन अप कर देंगे और फिर हम उसके ऊपर फिनिशिंग के बाल ले लेंगे, ठीक है। सही समझ आ रहा है। लेकिन हमें अभी चाहिए ब्राइडल में थोड़ी हैवी हाइट जो कि अच्छे से होल्डिंग करे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे बैक कॉम्बिंग वाले बाल हैं इनको हम अंदर के साइड पर ही फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इस तरह, और फिर यहाँ पर पिन अप कर देंगे। तो क्या होगा कि अब जब हम इसके ऊपर कितना भी हैवी दुपट्टा देंगे तो ये दबेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसी हाइट बनेगी जो आपकी बहुत अच्छी होल्डिंग वाली होगी, सही है। इसको पिन अप कर देंगे इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर अंदर फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह हम बालों को अंदर के साइड पर फोल्ड कर रहे हैं और फोल्ड करके ऐसे यहाँ तक लेकर आएंगे एंड तक, और यहाँ पर हम इसको पिन अप कर देंगे। ज़्यादा पिंस नहीं लगानी, बस इतनी लगानी है कि ये टिक जाए, सही है। उसके बाद ये साइड आ गया हमारा। और मिक्स कर देंगे। ऐसा ना हो कि जब आप फिनिशिंग के बाल लें तो ये दोनों अलग अलग हो जाए, इनको मिक्सिंग में करना है। ठीक है, ये साइड कवर हो गया। अब इस तरफ आएंगे, थोड़ा सा बैक से भी लो ताकि पता चले किस तरह का है। अब हम फ्रंट मिरर में देखेंगे, वरना फिर फ्रंट पे आके देखेंगे कि कहीं से ये ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा। अगर कहीं से अनबैलेंस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि ये टेल कॉम की टेल से लेके उसको सेट कर देंगे ऐसे ऊपर उठा के, सही है। अब ये हमने बना दिया, अब हम इसको देंगे फिनिशिंग। और फिनिशिंग कैसे देनी है, ये मैंने राउंड शेप में इसलिए बनाया है क्योंकि ब्राइडल का दुपट्टा पूरा राउंड शेप में ऐसे आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने राउंड बनाया है। और राउंड आपका ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल, ये पूरा इक्वल होना चाहिए, समझ आ गया। अब हम फिनिशिंग देंगे, और फिनिशिंग देने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूँ। किस तरह देंगे इसको कि हम एक पतली सी लेयर निकालेंगे बालों की, उस पर कोम करेंगे अच्छे तरीके से और ऐसे उसको पूरे बालों पर अच्छे से फैला देंगे और कोम करके ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। सेट करके फिर पिन अप कर देंगे। क्रिम्पलिंग हुई भी होती ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाती है होल्ड। इसी तरह यहाँ से भी बाल लेके और एक पार्ट लेके उसको अच्छे से बैक कॉम्बिंग वाले एरिया पे पफ पे रखकर और स्प्रेड करना है, और यहाँ हम बैक साइड पर पिन अप कर देंगे। ये जो पार्टिंग्स हैं हमारी, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे 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 होंगी तो आप कितना भी अच्छा बना लें आपका अच्छा नहीं लगेगा हेयर स्टाइल। तो पार्टिंग्स हमेशा आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, ये हमने फिनिशिंग के बालों को पिन अप कर दिया बैक साइड पे, दिखाइएगा बैक साइड से। इस तरह से हमने क्रिस एंड क्रॉस में पिन अप किया है, और इसमें आप लोग पिन्स लगाने में कंजूसी नहीं किया करें, ज़्यादा पिन्स भी लगा लिया करें ताकि
अच्छी होल्डिंग आए। उसके बाद हम इसको इस तरह इतने फासले से स्प्रे करेंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं करेंगे, इतने फासले से स्प्रे करेंगे और फिर ऊपर से हल्के हल्के हाथ से कोम करेंगे। तो ये अब बिल्कुल फिनिशिंग से आ गया। सही है, फ्रंट से दिखाइएगा, फ्रंट से समझ आ गया ये वाला पफ बनाना। ये मेन है, मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि अगर कम हाइट चाहिए हो पार्टी मेकअप में, एंगेजमेंट मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में, ये मेन पफ है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए बनाना। अगर ये नहीं आएगा तो आप हेयर स्टाइलिंग ही नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग का सीखना। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें और ये सीखें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फिनिशिंग के साथ। क्योंकि अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आपके मेकअप का लुक भी ख़राब हो जाएगा। मेकअप नहीं भी किया हुआ होगा, हेयर स्टाइल अच्छा बना हुआ होगा, हल्का फुल्का भी मेकअप करेंगे तो वो अच्छा लगता है। सही, ये अभी नहीं बना रही मैं, देखो तो। अच्छा, ये अब मैं फ्रंट पर जो हम पफ लेकर आते हैं ना, हैवी पफ, वो बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें हमने ऐसे आड़ी पार्टिंग निकालनी है, ठीक है, ऐसी आड़ी पार्टिंग्स निकलेंगी इसमें। और क्या है कि मैं ये जो फ्रंट के बाल है ना, जो बैंक्स कटिंग हुई हुई है, उसको अलग कर रही हूँ। और उसके बाद वाले जो बाल हैं उनके सिर्फ रूट साइड पर थोड़ी थोड़ी सी बैक कॉमिंग कर रही हूँ, और बैक कॉमिंग करके मैं उसको इस तरफ छोड़ दी हूँ। सही है, सिर्फ नीचे के साइड पे बाल जहाँ पर स्टार्ट होते हैं ना, रूट्स वाला जो एरिया होता है। इसी तरह आड़ी पार्टिंग निकाली, बैंक्स कटिंग जो हुई हुई है इनके, उसको नहीं ले रही मैं, और उस पर इस तरह से बैक कॉमिंग करी, और ऐसे छोड़ दी। इसी तरह मैं करके यहाँ तक आऊँगी, यहाँ तक ले आई मैं इसी तरह कर करके। लेकिन हम क्या करेंगे कि फ्रंट पे थोड़ा सा ना इस तरह कोम कर लेंगे इसके ड्राई होने से पहले, ताकि जब हम पफ बनाएं तो ये हमारा फ्रंट पार्ट नीट हो। सही है, इस तरह करके। और मैं अभी इस तरफ छोड़ रही हूँ, लेकिन लेके मैं इसको इस तरफ जाऊँगी, क्योंकि जब मैं इस तरफ छोड़ के ड्राई करूँगी, जब मैं इधर लेकर आऊँगी तो बहुत अच्छी हाइट मिलेगी बालों को। अगर मुझे यहीं सेट करना होता तो मैं इसको फिर इस तरफ छोड़ती। सही है। अच्छा, फ्रंट को हमने अभी छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तब तक हम ये जो हम फ्रंट पर लेकर आएंगे ना बाल, इनकी स्टाइलिंग करते हैं। सही है, इसमें हमने क्या करना है कि बिल्कुल साइड से दो छोटी छोटी पार्टिंग्स लेनी है, और उन्हें सेंटर में लाके ब्लैक कलर की रबड़ बैंड के साथ टाई करना है, और फिर 2 टाइम्स बैक पे फोल्ड करना है। रबड़ बैंड हमारे पास हेयर से मैच होने वाली होनी चाहिए। अगर बाल जिस भी कलर के आपके पास हैं, गोल्डन है, ब्राउन है या ब्लैक है, आपके पास रबड़ बैंड वैसी ही होनी चाहिए। आपने ये बनाया और इसको 2 टाइम बैक पे फोल्ड किया, 1 2, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड बार भी यही करेंगे, इसी तरह हम नीचे तक जाएंगे और ये इसी तरह हम रबड़ बैंड बना के टाई करेंगे, और यही जो है हम दोहराते हुए एंड तक आएंगे। देखो, ये फर्स्ट जो हमने रबड़ बैंड ली थी ये इधर टाई की थी, सेकंड जो हमने रबड़ बैंड लिए ये इधर की। अब थर्ड जो पार्ट हमने लिया है इसको हम यहाँ पर टाई करेंगे। मतलब हर रबड़ बैंड जहाँ पर टाई करनी है वो थोड़ा सा उससे नीचे होगी। सही है, यहाँ पर टाई की, और टाई करने के बाद हमने इसको 2 टाइम्स अंदर के साइड पे फोल्ड करना है, ऐसे 1 2। सही है, फिर उसके बाद वाला हम लेंगे पार्ट ऐसे ही, और उसको यहाँ पर टाई करेंगे इससे नीचे, यानी ये रबड़ बैंड यहाँ तक आ रही है, हम इसको यहाँ पर टाई करेंगे। चीज़ है जो स्टाइलिंग में कर रही हूँ, एक एक लट को जिसको मैंने टाई किया है और फोल्ड किया है,
बिल्कुल जूम करके लेना है इसको। इसको पकड़ के ये जो हमारी फोल्डिंग जा रही है ना अंदर के साइड पर, इसको मैंने पुल करना है ऐसे। अब नेक्स्ट को पकड़ेंगे और इसमें ये जो हमारी अंदर की तरफ जा रही है इसको हम पुल करेंगे। ये जो हमारी ट्विस्ट है, थोड़ा पुल कर। समझ आ रहा है? जहाँ से हमने फोल्ड किया था ना, जो ऐसे यूं जा रहा था, उसी को मैं पुल कर रही हूँ। वीडियो बना रही है। सही है, बहुत इजी तरीके से आ गई, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। सिर्फ हमने एक लट को लिया, अंदर फोल्ड किया। अब जो उसका इस तरीके से फोल्ड जा रहा था ना, उसको हमने ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो है वो बीड्स अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा हमारा मैसी लुक ही होना चाहिए। ये होती ही मैसी है, ये बहुत ज़्यादा नीट नहीं होती। के ऊपर हम इससे स्प्रे करके और ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको मैसी लुक देंगे। सही है, ये समझ आ गई? अब हम आएंगे फ्रंट पर। फ्रंट पफ की सेटिंग करनी है हमने। यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसको इस तरफ सेट करेंगे, यहाँ वाले साइड। अच्छा, इसकी सेटिंग हम ये टेक्निक होती है हमारी ना, इसकी कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस ये हमारे हाथों में इसकी अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए। एक तो ये बहुत नीट होना चाहिए, सेकंड ये जिस जगह पर आपको फिक्स करना है आपने खुद ही इस तरह से हाथों को घुमाते हुए लेकर आना है और इसकी फिक्सिंग देनी है यहाँ पर। सही, एक यहाँ से नीट होना चाहिए और यहाँ पर जब आप इसको फिक्स करें तो जहाँ पर आप चाह रहे हैं ये वहीं पर फिक्स हो। यहाँ चाह रहे हैं तो यहाँ हो, बैक पर चाह रहे हैं तो बैक पर हो। या आपने देखना है कि फेस पर किस तरह से सूट कर रहा है। ठीक है, इसको सेट करते जाएंगे, स्प्रे करते जाएंगे। इसको जिस तरफ सेट करना होगा हम वहीं पर फोल्ड करके, और चाहें तो इस तरफ यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं और इसी को यहाँ पर सर्कल की तरह घुमा के यहाँ पर रख कर भी पिन अप कर सकते हैं और इसको ऐसे बैक पर भी ले जा सकते हैं जैसे कि हमें चाहिए हो। इसको कैसे सेट करेंगे? इसको जो मैंने बैंग्स छोड़े थे बालों के, बना रही हो वीडियो, जो बैंग्स मैंने छोड़े थे इनको जो है वो मैं टर्न करूँगी। इनको कैसे टर्न करना है, इसको मैं स्ट्रेटनर से सेट करूँगी। ठीक है, स्ट्रेटनर से मैं ऐसे इसको पहले ऊपर लेके जाऊँगी और फिर जहाँ पर इसको मुझे सेट करना है वहाँ पर लेकर आऊँगी और जिस तरह सेटिंग रखनी है उस तरह इसको सेट करूँगी। टर्न कर, सही है, सेट हो गया। ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसको हम इसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं और अलहदा भी छोड़ सकते हैं। ये फ्रंट दो तरह के पफ सिखा दिए मैंने कि अगर कटिंग हुई भी होगी तो आपने किस तरह सेट करना है, बनाना है तो कैसे सेट करना है। ये दोनों चीज़ें आपको इजीली समझ आ गई होंगी। अगर अब इसे हमें थोड़ा सा ऊंचा करना है तो फिर कैसे सेटिंग देनी है वो भी समझा देती हूँ। फिर हमने क्या करना है,
कि यहाँ से हमने थोड़ी सी बैक कॉमिंग करनी है फ्रंट साइड से। बैक कॉमिंग करके स्प्रे करेंगे और इसको फिर हम इसी तरह से लेकर आएंगे स्ट्रेटनर से और फिर ऐसे छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा ऊंचे में आ जाएगा। समझ आ गया? अब रह गया ये वाला पार्ट, तो इस पे बहुत सारे ऑप्शन है। इस पे हम कर्ल्स करके भी छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसको हम इस तरह ऊपर के साइड पर भी कर सकते हैं और इस पर हम चोटी भी बना सकते हैं। बहुत सारे हम कर्ल्स कर देते हैं। कर्ल्स किस तरह करना है, आपने इस तरह 2 फिंगर्स लेनी है, उसके ऊपर आपने ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके पिन लगा देनी है। पिन लगाकर इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे और इसको जो है वो हम ड्राई हो जाने पर ओपन कर देंगे तो यहाँ से हमारे कर्ल्स आ जाएंगे स्प्रे। अच्छा, स्टाइलिंग अगर आप लोग मेकअप करने से पहले कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा ब्राइड्स आई हुई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक के स्टाइलिंग कर लें, एक के मेकअप कर लें। मतलब 2 लड़कियां अगर काम कर रही हैं, किसी का एक का जिसके हेयर स्टाइलिंग अच्छी है वो स्टाइलिंग करे, जिसके मेकअप अच्छा है मेकअप करे। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के हर काम अच्छा होना चाहिए। आपको स्टाइलिंग भी परफेक्ट आनी चाहिए और आपको मेकअप भी परफेक्ट आना चाहिए। पिन दीजिएगा। अब इस तरह के स्टाइल पे अगर आप झूमर भी लगाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ी देर के बाद जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे खोल देंगे। एक साइड पे जो है वो कर्ल्स आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा ये स्टाइल आ गया, ये पफ आ गया और ये मैंने आपको ये भी सिखा दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास कैसी लगी हेयर स्टाइलिंग की?